डॉक्टर अर्चना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊंचाहारी में कार्यरत हूँ। आज मैं एमए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए उनका चतुर्थ प्रश्न पत्र नाट्य एवं नाट्य शास्त्र के अंतर्गत मृच्छकटिकम के श्लोक की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं मृच्छकटिकम का संक्षिप्त में परिचय दे दूं। मृच्छकटिकम संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। यह प्रकरण की कोटि में आता है। प्रकरण में 10 अंक होते हैं। नायक, इसका जो नायक होता है वो धीर प्रशांत होता है। इसका प्रधान रस श्रृंगार होता है। और क्योंकि ये मृच्छकटिकम में वसंत सेना और चारुदत्त के प्रणय का वर्णन है, इसलिए इसमें जो प्रधान रस है वो श्रृंगार है। और इस मृच्छकटिक श्लोक में कुल 380 श्लोक हैं। इसका नायक चारुदत्त धीर प्रशांत है। इसमें 2 नायिकाएं हैं। एक कुलजा जो धूता है, चारुदत्त की पत्नी है, और दूसरी जो नायिका है वो वैश्या या गणिका है जो वसंत सेना है, जो प्रलग्भा नायिका की कोटि में आती है। मृच्छकटिकम के प्रणेता महाकवि शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम का तात्पर्य है मृत प्लस सकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी। जो श्लोक है वो प्रथम अंक का है। मैं प्रथम अंक के श्लोक का वाचन करने जा रही हूँ। उदयति शशांक कामिनी गंड पांडु गृह गण परिवारो राजमार्ग प्रदीपा तिमिर कर मध्य रश्मियो यस्य गौरा श्रुत जल इव पांके क्षीण धारा पतंती। इस श्लोक का प्रश्न मैं सबसे पहले बच्चों को बता दूं कि बिट और चेट जो हैं, बिट और चेट के साथ जो सकार है वो वसंत सेना का पीछा करता है। वसंत सेना उनसे बचने के लिए चारुदत्त के घर के पास पहुंचती है। सकार के वार्तालाप से उसे पता चलता है कि पास में ही चारुदत्त का घर है। वो चुपके से चारुदत्त के घर में प्रवेश करती है। चारुदत्त अंधेरे में खड़ी वसंत सेना रदनिका समझकर अपने पुत्र रोहसेन को भीतर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वसंत सेना भीतर लिए इसी बीच मैत्रेय जो चारुदत्त का मित्र है रदनिका के साथ प्रवेश करता है। तब चारुदत्त वसंत सेना को पहचान लेता है। वसंत सेना अपने आभूषणों को चारुदत्त के यहाँ न्यास यानी धरोहर के रूप में रख देती है। इस कारण इस प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास है। चारुदत्त वसंत सेना को उसके घर वापस भेजना चाहता है, लेकिन घोर अंधकार है। चारुदत्त इतना निर्धन है कि दीपक जलाने के लिए उसके पास तेल तक नहीं है। वह अपने मित्र मैत्रेय से कहता है कि मित्र, दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयति शशांक कामिनी गंड पांडु, क्योंकि चंद्रमा इस घोर अंधकार में चंद्रमा उदित हो रहा है और उदित होता हुआ वो चंद्रमा कामिनी गंड पांडु, कामिनी के गालों के समान प्रतीत हो रहा है। कामिनी उस स्त्री को कहते हैं जिसके अंदर काम भावना होता है, जो सौंदर्य और प्रेम से वशीभूत होता है। तो वसंत सेना जो है वो सौंदर्य और कामिनी है, और चंद्रमा का उदय कामिनी के गालों के समान लग रहा है। ग्रह गण परिवारो राजमार्ग प्रदीपा, ग्रहों का जो गण है, गण माने समूह, मतलब तारों का जो समूह है वो अपने परिवार के साथ अपने ब्रह्मांड में उदित हो रहा है, जिसके कारण राजमार्ग प्रदीप, जो राजमार्ग है, जो मतलब सड़क है, जो राजाओं का जो मार्ग है, अर्थात वो उसमें चारों तरफ उजियाला छाया हुआ है। चारों तरफ राजमार्ग जो है वो प्रकाशित हो रहा है। तिमिर कर मध्य रश्मियों यस्य गौरा श्रुत जल इव पांके
क्षीणधारः पतन्ति। मध्ये रश्मियों यस्य गौरा, अर्थात तिमिर मतलब अंधकार। अंधकार के बीच में चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो रश्मियां हैं, वो गौर वर्ण की हैं, वो श्वेत वर्ण की हैं, वो ऐसे गिर रही हैं, ऐसे लग रही हैं कि श्रुत जल इव पांके क्षीणधारः पतन्ति। कि श्रुत जल अर्थात जिसका जल सूख गया हो, जिसका जीवन जलहीन हो गया हो, जिसके जीवन में प्रेम का कोई संचार न हो, ऐसे जीवन में इव पांके क्षीणधारः पतन्ति। क्षीर धारा मतलब दूध की धारा के समान चंद्रमा का प्रकाश गिर रहा है। अर्थात कवि के कहने का भाव ये है कि भूति कह रहे हैं कि चारुदत्त का जो जीवन है वो निर्धनता के कारण, अपनी दानशीलता के कारण इतना दरिद्र उसका जीवन हो गया है कि उसके जीवन में अभावों का संचार है। वो निर्धनता के कारण उसका जीवन घोर अंधकारमय है और वो उसका जीवन में प्रेम का कोई प्रेम है ही नहीं। उसका जीवन सूखे जलहीन के समान है और ऐसे जलहीन जीवन में दूध की धारा अर्थात वसंत सेना का आगमन उसके उल्लसित प्रेम में संचार कर रहा है। उसके उल्लसित जीवन में अर्थात कीचड़ भरे जीवन में प्रकाशित हो रहा है, दूध की धार के समान प्रतीत हो रहा है और जिसमें प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान